नमस्कार दोस्तों, मैं डीआर सिंह कोरोना केयर सेंटर करवे नगर में। आज हमारा 12वां दिन है। आज संभावना है कि हमारा कोविड-19 का तीसरा टेस्ट होगा। और अभी आज मैं कुछ अन्य विषय पर बात करना चाहता हूँ। कुछ हमारे दोस्त हैं जिनको ये सुनने के बाद कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ और लोगों को संदेश दे रहा हूँ, बहुत खुशहाल हूँ, उस पर उनके सामने कुछ प्रश्न आए। उन्होंने उन प्रश्नों को पूछा, मैं उसी के जवाब के रूप में और आप सभी लोग उससे मोटिवेट हो सकें, इसके लिए मैं आज एक वीडियो में नई ही विषय वस्तु पर बात करने वाला हूँ कि विषम परिस्थितियों में हम कैसे खुशहाल रहें। दोस्तों, हम जानते हैं कि विषम परिस्थितियाँ जो होती है आदमी के दुख का कारण बनती हैं। विषम परिस्थितियाँ कई तरह से ही होती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा होता है। प्राकृतिक आपदा हो गया जो कि अभी आजकल है, यह प्राकृतिक आपदा ही है। पूरा दुनिया में एक कोरोना की महामारी फैली हुई है और लोग डर की वजह से, मौत की डर की वजह से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ज़्यादा दुखी हैं। वैसे प्राकृतिक आपदा है, भूकंप है, तूफान है, सुनामी है तथा आतंकवाद, आर्थिक संकट आदि तमाम सारी विषम परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे खुशहाल रह सकते हैं, इसके बारे में हमने एक किताब लिखी है, हैप्पीनेस का फार्मूला। उस हैप्पीनेस के फार्मूले में हमने एक चैप्टर ही डाला है कि विषम परिस्थितियों में हम कैसे खुशहाल रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़े से टिप ज़रूर देना चाहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस दिन हमने ये स्वीकार कर लिया कि मौत तो अटल है, वो तो टाली नहीं जा सकती। हर दिन किसी न किसी को मरना है, हर कोई न कोई दिन हर आदमी मरने ही वाला है, चाहे आज मरे चाहे कल मरे। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके मन में डर खत्म हो जाता है। किसी भी विषम परिस्थिति को आप झेलने के लिए तैयार हो सकते हैं। विषम परिस्थितियों का आना वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन विषम परिस्थितियों के साथ संघर्ष करना ये हमारे हाथ में है। हमारी ज़िंदगी जो है चुनौतियों से भरी पड़ी है। हमारे ज़िंदगी में हमेशा चुनौतियाँ आती रहती हैं। उन चुनौतियों का सामना करना ही असली जीवन है। उस चुनौतियों को सामना करते हुए हम नया रास्ता पाते हैं। जब हम उन चुनौतियों पर विजय पाते हैं तो हमें हमारे अंदर एक नया ही आत्मविश्वास पैदा होता है, हम उसमें ज़्यादा खुशहाली पाते हैं। हम बताना चाहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस का जो डर तमाम सारे मीडिया द्वारा तमाम लोगों में जो पैदा किया गया है, इसके बारे में अगर आप सही जानकारी रखेंगे तो आपके मन में डर ख़त्म होगा। मेरे खुशहाल रहने का यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब से ये कोरोना वायरस का आतंक मचा दुनिया भर में, तभी से मैंने इस पर जो सार्थक वैज्ञानिक सोच की साइटें हैं, आजकल गूगल पर तमाम साइटें मिल जाती हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक सोच वाले हैं जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन मेडिकल काउंसिल एंड रिसर्च सेंटर, ये दोनों को ही मैंने फॉलो किया। इस पर हमको हर दिन नई जानकारियाँ जो खोज हो रही थी, जो यहाँ पर तमाम सारे वैज्ञानिकों द्वारा इस विषाणु के बारे में नई नई जानकारियाँ दी जा रही थी, उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया और उसकी जानकारी रही, इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। ये सारी जानकारी होने की वजह से मेरे मन में इसके प्रति कोई डर नहीं रही। आज जहाँ लोग कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत के बाद उनकी बॉडी लेने से डर रहे हैं, वहाँ पर हमने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मदद में उनके साथ खड़े रहने के साथ साथ उनकी बॉडी को लिया और जलाया। ये जो साहस मेरे अंदर आया वो इस विषम परिस्थिति में सार्थक सोच रखने के कारण ही ये हमारे अंदर ये भावना पैदा हुई और हम उससे लड़ पाए।
भले ही कोई भी समस्या आती है तो उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं। उसका दुष्परिणाम ये हो सकता है कि मुझे भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जिसकी वजह से हमारे तमाम शुभचिंतक, हमारे परिवार के सदस्य, तमाम सारे लोग संकट की स्थिति में हैं या डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी लक्षण न होते हुए भी आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, और इसकी डर इस ढंग से बैठाई गई है। जो मौतें हो रही हैं आज दुनिया में, उससे ज़्यादा मौतें दूसरी बीमारियों से हो चुकी हैं और हो भी रही हैं, लेकिन उसका इतना आतंक नहीं मचा है। हमेशा जो व्यापारी वर्ग है नए नए चीज़ों को डरा करके इसमें अपना व्यापार भी करता है। आज आप देख रहे होंगे तमाम दवाइयाँ मार्केट में कोरोना के नाम पर आ चुकी हैं, जबकि साइंटिफिकली अभी तक कोई भी दवा का रिसर्च नहीं हो पाया है, लेकिन तमाम दावे किए जा रहे हैं कि इन दवाइयों के खाने से आपका जो है कोरोना ठीक हो सकता है। ये सारी झूठी बातें हैं। कोरोना से लड़ने की क्षमता वो हमारे शरीर के अंदर ही है। कोरोना ही नहीं, किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो हमारे ही अंदर पाया जाता है। जब हम इस दर्दनाक परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं कि मृत्यु अपरिहार्य है, वो आना ही आना है, तो हमारे मन से ये डर ख़त्म हो जाता है और हम किसी भी विषम परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब हम उस विषम परिस्थिति से निकल आते हैं तो एक अदम्य साहस हमारे अंदर आता है। और इसी कड़ी में मैं आगे हर दिन इस कैसे पॉजिटिव सोच रखें या कैसे खुशहाल रखें ज़िंदगी में, हम कैसे खुश रहें अपने, इसके बारे में मैं हर दिन एक नया नया वीडियो डालूँगा। और आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे हम हिंदुस्तान में तमाम सारे लोग खुशहाली पा सकें। धन्यवाद। इस आशा के साथ कि हमारे इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।